मुझे लगता है हमें मंजीरी जी से एक बार बात करनी चाहिए। मगर सुना नहीं अक्षु ने क्या कहा? उसने कहा कि अभिमन्यु और हम अभिमन्यु को कुछ नहीं बताएंगे, पर बड़ों को तो आपस में बात करनी चाहिए ना मनीष एक बार। हेलो, नमस्ते महिमा जी। सुवर्णा जी, जी कहिए, कैसे याद किया? वो एक्चुअली अभिमन्यु और अक्षु के बारे में बात करनी थी। फिर कुछ हो गया क्या उनके बीच? नहीं, वो बच्चे कह रहे थे कि आपस में बात करके सब कुछ हैंडल कर लेंगे, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। सुवर्णा जी, पहली बात तो जिन्हें आप बच्चा कह रही हैं वो बच्चे नहीं हैं, वो अडल्ट्स हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ दूसरों के मामले में दखलंदाजी नहीं करते। देखिए, वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, ये उनका रिश्ता है, उनके बीच की बात है। आई एम श्योर वो हैंडल कर लेंगे, वो संभाल लेंगे इसे, आप फिक्र ना करें। ये क्या लोग हैं? कैसे लोग हैं ये? अक्षु की शादी का महीना नहीं हुआ और ये हाल है दोनों का। और बड़े पापा आप कहते हैं पीछे मत बोल। क्यों ना बोलूं मैं? धीरे बोलो कैरव, धीरे बोलो। माँ कमरे में है, उन्होंने सुन लिया तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए था। ट्रस्ट? रियली? तुम्हें भी? मुझे बता देना चाहिए था कि उन्हें अंदाजा हो गया है, उन्हें पता चल गया है। मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं बताया उन्हें। ओके फाइन। क्या मतलब? मतलब इट्स ओके, छोड़ो। What is okay? Everything is okay. सब बिल्कुल बढ़िया है। तुम लगाओ अपना गुड़हल का तेल। नहीं लगाना मुझे। तुम क्यों नहीं अपना रूम साफ करते? शायद वही कर रहे हो क्या? हाँ, तो चीजें बिखरेंगी तो समेटना तो पड़ेगा ना। Don't be sarcastic. गुस्सा तो बिल्कुल अपने भाई पे गया है। उनको बीच में मत लाओ, अपनी बात करो। मैं कहाँ बीच में ला रहा हूँ, खुद बीच में आ गए। फोन की बैटरी तो गई। अब अभी को लगेगा कि मैंने जानबूझ के बात छोड़ दी और अपना फोन ऑफ कर दिया। फोन बंद कर दिया तुमने? बात शुरू की थी तो खत्म तो करो। हिंदी भी बंद है। जब लड़ाई पूरी नहीं करनी थी तो चालू क्यों की? फोन ऑन करो यार, बात पूरी करो। ये हलवा आप अभी के लिए बना रही है ना? आपको लगता है ये हलवा खा के उसका गुस्सा कम हो जाएगा? वो तो शायद इसे छुएगा भी नहीं। कैसी माँ हूं मैं? माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करती और यहाँ उनके दुख की वजह ही मैं बन गई हूँ। अभी और अक्षु की ये लड़ाई मेरी वजह से शुरू हुई थी और ऐसा नहीं है माँ, आप खुद को दोष मत दीजिए। ऐसा ही है नील, ऐसा ही है। दोनों कितना अच्छे से समझते हैं एक दूसरे को, कितना प्यार है आपस में। तुम दोनों को मैं कैसे समझाऊं कि मेरी वजह से अपना रिश्ता खराब ना करें। माँ बाप के अच्छे कर्मों का फल तो बच्चों को मिलता है, पर उनके दुखों की छाया भी बच्चों पर पड़ती होगी, ये कभी नहीं सोचा था। नहीं देख सकती मैं नहीं देख सकती दोनों को ऐसे।
जी मम्मी, आपने बुलाया? अक्षु, ये प्लास्टिक की स्माइल कहाँ से ली? हम जानते हैं कि ये नकली है, क्योंकि असल में तुम बहुत परेशान हो। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। चिंता मत करो, हमारा बीपी बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि हमने बहुत जीवन देखा है, बहुत सारे रिश्ते, शादियां, बहुत अनबन, रूठना, मनाना, सब देखा है। और हम जानते हैं जीवन की डगर हाईवे की तरह सीधी नहीं होती, कच्ची पक्की सड़क और पगडंडियों से भरी होती है, जहाँ तुम्हें ऊंच नीच, कीचड़ भी मिलता है, पानी भी होता है, और तुम कितना भी संभलने की कोशिश करो, तुम्हारे ऊपर कुछ छींटे तो आ ही जाते हैं। और ऐसी पगडंडियों पे दौड़ते नहीं है लोग अक्षु, अपने पार्टनर का हाथ थामे चलते हैं, ताकि अगर एक कोई फिसल जाए तो दूसरा उसको संभाल ले। तुम्हें और अभिमन्यु को वही करना है। सॉरी सर, इमरजेंसी तो नहीं थी, लेकिन इस टाइम पे आपको घर से बुलवाना पड़ा। ये पेशेंट किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। इट्स ओके, पेशेंस हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। दोबारा जरूरत पड़े तो बुला लेना, मैं क्या करूं। ठीक है सर। सॉरी वो। अरे वाई, लगी तो तुम्हें है ना? नो, आई एम फाइन। नो, यू आर नॉट फाइन, आई कैन सी। इसलिए प्लीज टेक केयर। खुद को जब तकलीफ होती है तभी दूसरों की तकलीफ समझ में आती है। अभिमन्यु बिरला, मुझे इतना दर्द दिया है तुमने, अब थोड़ा दर्द तो तुम्हें भी होना चाहिए ना। जल्दी किसी बात की नहीं है अक्षु, और ना ही जबरदस्ती। अपना समय लो और फैसला करो। ना किसी के कहने पे अलग होने की जरूरत है, और ना ही किसी के कहने पे समझौते करने की। थैंक यू मम्मी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है हमसे गलती कहाँ हुई है। मैं और अभी हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से। इतना समय कहाँ मिला तुम लोगों को कि तुम एक दूसरे को अच्छे से समझ सको, जान सको? कहने को तो लव मैरिज है तुम्हारी, लेकिन है बिल्कुल अरेंज मैरिज की तरह। बस एक दूसरे को देखा, प्यार हुआ, इकरार हुआ और शादी हो गई। वो जो बीच का समय चाहिए होता है ना, एक दूसरे को जानने समझने के लिए, वो तो मिला ही नहीं तुम दोनों को। पर अभी भी देर नहीं हुई है, सारा जीवन पड़ा है तुम्हें एक दूसरे को जानने समझने के लिए। पता है, कभी कभी पति पत्नी 30-35 साल एक दूसरे के साथ रहते हैं, फिर भी एक दूसरे को जान नहीं पाते। शादी मतलब सिर्फ वो तुम्हारा लवी डवी प्यार नहीं होता, और बहुत कुछ होता है। हिम्मत मत हार बेटा, अपने दिल की बात सुन और वही कर जो तेरा दिल कहता है। और अभिमन्यु को भी वही करना चाहिए, तभी तो तुम दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। अपने रिश्ते की गुत्थियां सुलझाने के लिए गांठें खुद अपने हाथों से खोलनी पड़ती है बेटा, कोई और तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, समझे ना? बिल्कुल सही सलाह दी माने। और जैसे अक्षु ने कहा कि डिवोर्स के मामले में फैसला मंजरी जी का होना चाहिए, बस वैसे ही इस मामले में अक्षु का। और उसका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा, हम उसके हर फैसले में उसके साथ रहेंगे। हम क्या सलाह भी नहीं दे सकते? सलाह का मतलब है सामने वाले को अपनी राय बताना, थोपना नहीं। अब उसके बाद उसकी मर्जी है तुम्हारी सलाह माने या ना माने। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।